जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल कवि गोरखपुरी अपने यूट्यूब चैनल पे सभी लोग का स्वागत करता हूं और अनुमान करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो आप लोग मेरे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि आज मेरे साथ ये हो गया, मुझे जॉब चाहिए। आप कहाँ, मतलब आप कौन से एजेंसी से सिलेक्शन होकर के गए गए थे और कितना पैसा लगा था, क्या क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो लोग इजराइल आ गए हैं वो लोग अलग अलग कंपनियों में हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको कंपनी द्वारा निकाल दिया गया है और अभी उनको एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि आप एक हफ्ते के बाद रूम छोड़ दीजिए। और तो सारी चीज़ों को लेकर के मैं बात करूँगा, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले कि हमको पता है इजराइल आने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो इतना अच्छा पैसा दे रहा है और इस पैसे से बहुत सारे लोगों की समस्या दूर भी हो जाएंगी और अनुमान है कि एक अपना अच्छा कैरियर बना के अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो देखो भाई लोग, मुझे आप लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया था, तो मैं आया था NSDC। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं NSDC क्या है। तो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। और क्योंकि बहुत पहले विदेश जब लोग जाते थे, गल्फ़ कंट्री या अदर कंट्री में लोग जाते थे, तो वहाँ फ्रॉडगिरी, एजेंट के द्वारा फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा होता था। तो उस समय जो है गवर्नमेंट ने एक ऐसी संस्था बनाया और उस संस्था का नाम रखा NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये संस्था जो है जो विदेश भेजने वाली एजेंसियां हैं या विदेश जो देश हैं वहाँ पे जो कंपनियां हैं उनसे अटैच रहती हैं और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती हैं लीगल तरीके से, मतलब इसमें ज़्यादा कोई फ्रॉडगिरी आपका नहीं होता है। इसके द्वारा आप एक अच्छी कंपनी में और एक अच्छे जगह जा सकते हैं। और तो इसका बहुत सारे लोग मेरे को, देखो वीडियो मेरा जो है पूरे इंडिया के लोग देखते हैं मेरा वीडियो। इंडिया के तो छोड़िए आप लोग, मेरा जो वीडियो है पूरे अभी दुबई, सऊदी अरब और इंडिया के लमसम में हर स्टेट से हमारे वीडियो लोग देख रहे हैं। मेरे को ये बात इजराइल जब मैं आया, लोग कमेंट करने लगे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो अब मेरे को पता चला कि हाँ, जो मेरा वीडियो है अलग अलग कंट्रियों में चल रही है, अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट में चल रहा है। तो मैं बताता हूँ कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है क्या है, बता दिया। एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट से जुड़ी है और इसके ज़रिए आप विदेश मतलब आपके अंदर जो कला है, ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या ऐसे कोई स्किल्ड आपके पास स्किल्ड है, तो आप उसके ज़रिए उस इंटरव्यू दे करके और कम पैसों में, ज़्यादा वहाँ पैसा नहीं लगता है, आप जा सकते हैं। और दूसरा चीज़ का क्या है, देखो इजराइल आने के लिए दो ही चीज़ है। पहला क्या है, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। दूसरा चीज़, अगर लोग कहते हैं कि मैं अगर NSDC के द्वारा नहीं आ पाऊँगा तब, तो दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है डायनेमिक। डायनेमिक भी एक अच्छा ऑफिस है, दिल्ली का ऑफिस है। द्वारका सेक्टर 8 से मतलब मिल्क डेयरी जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं एड्रेस डाल दूँगा कि डायनेमिक ऑफिस कहाँ पे है और एक आध कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूँगा, आप लोग देखिएगा वीडियो को। तो दो चीज़ हो गया, पहला है कि आप NSDC के द्वारा आ सकते हैं, दूसरा है आप डायनेमिक ऑफिस के द्वारा आ सकते हैं। तो जो NSDC के द्वारा कब आ सकते हैं, इसका अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, क्योंकि NSDC के द्वारा आपको भी पता है कि 15 जनवरी से 22 जनवरी तक रोहतक हरियाणा में इंटरव्यू चला था। उसके बाद 22 जनवरी से 30 जनवरी तक आपका जो है लखनऊ ITI अलीगंज में इंटरव्यू चला था। तो गवर्नमेंट की ये मतलब उस समय गवर्नमेंट का था बहुत सारे, मतलब 1 लाख इजराइल जाएंगे, ये है वो, तो बहुत सारा इंटरव्यू हुआ उस टाइम में और बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगा,
क्योंकि उस समय इजराइल वायरल में चल रहा था। जो भी सुन रहा था कि हमको 1,37,000 सैलरी मिलेगी और एक हेल्पर का सैलरी इतना मिलेगा, तो लोग इंडिया के कोने कोने से ITI अलीगंज लखनऊ पहुंच रहे थे। और यही दशा था कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग वहाँ पे इतने लोगों का लाइन था, बरसात का मौसम था, लोग पानी में भीगे करते थे, लेकिन फिर भी अपने लाइन से कभी इधर उधर नहीं होते थे। वहाँ कई बार PSC भी गिरी थी, वहाँ पे DM आकर के DM ने ड्यूटी किया। इतनी भीड़ होने की वजह से तो आप देख भी सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि अपने देश में कितनी बेरोजगारी है। तो देखो दोस्तों, उस समय सभी न्यूज़ में, सभी अखबारों में, सभी आप टीवी में भी देख सकते थे कि 1 लाख श्रमिक इजराइल जाएंगे, 1 लाख लोगों का वैकेंसी होगा। और तो इसलिए इजराइल के नाम पे बहुत सारा फ्रॉडगिरी भी चालू हो गया। और उस समय से स्टार्ट हुआ और अभी तक इजराइल के नाम पे बहुत सारे एजेंसियां, बहुत सारे एजेंट फ्रॉडगिरी अभी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद बात किया बहुत सारे लोगों का, चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पे किसी का 1.5 लाख 2 लाख, बहुत सारे लोगों ने फ्रॉडगिरी किया है। और तो इसलिए मैं किसी ऑफिस या किसी एजेंट के नहीं बताता कि आप लोग इसके थ्रू, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरे को जाना है, बहुत परेशान है, ये है वो है। तो दोस्तों, परेशान तो हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको गलत ऑफिस बता दिया जाए, गलत एजेंट का नाम बता दिया जाए, तो फिर आप उससे ज़्यादा और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। हमको पता है, क्योंकि मैं भी एक इजराइल आने से पहले 5 महीने पहले सर्च कर रहा था, लमसम में नवंबर से ही सर्च कर रहा था कि मैं इजराइल कैसे जाऊंगा। क्योंकि पैसे कमाने सबको हैं, मुझे भी था कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाने थे, तो मुझे भी शौक़ थे, मेरे भी सपने थे। तो मैं भी उसी के लिए भागा हूँ, जो आज आप लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं कैसे जाऊँ। तो मैंने भी बहुत सारे गूगल ढूंढा, यूट्यूब ढूंढा और बहुत सारे एजेंसियाँ देखी, और उसके बाद तब जा कर के मुझे भी कामयाबी मिली। थोड़ा मैं भी सब्र किया, इंतज़ार किया। मैं भी वहाँ पे इंडिया में कुछ जल निगम में कार्बाइन कंपनी में था। उसके पहले मैं बहुत सारी कंपनियों में कंस्ट्रक्शन वर्कर में रह चुका हूँ। तो मैंने भी 22 जनवरी को इंटरव्यू दिया था लखनऊ ITI अलीगंज में, NSDC के द्वारा ही। उस समय बहुत सारा आपका बनारस में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, देवरिया में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, गोरखपुर श्रम विभाग में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, मऊ में भी हो रहा था। लमसम में यूपी के सभी ज़िलों में जब ITI अलीगंज भीड़ होने लगी, तो सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी अपने अपने ज़िला वाइज रजिस्ट्रेशन होने लगा, श्रम विभाग से होने लगा। उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था 23 जनवरी को हुआ था, और 9 अप्रैल को मेरा फ़्लाइट हुआ था। और इसके बाद तो आप लोग परेशान हैं, मुझे पता है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए, यदि आप NSDC के द्वारा आना चाहते हैं तो इसका जो कीमत है 66,800 है। अब आगे इसका कीमत क्या होगा और आगे इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसकी अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और एक बात और बता दूं कि अभी जो बहुत सारे लोग लमसम में 1,000 से 2,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू ऑलरेडी NSDC से दे चुके हैं गवर्नमेंट के ज़रिए, मतलब इंटरव्यू हो चुका है, उनका मेडिकल भी हो गया है, लेकिन उनका ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है, उनका वीज़ा नहीं आ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। हमसे हमेशा बातचीत भी होती है बहुत सारे लोगों से। उनमें से अभी कल की बात है, वो लोग लखनऊ CM आवास पे भी गए थे, और गोरखपुर भी CM कार्यालय पे भी जा चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का, क्योंकि 5 महीने उन्होंने इंतज़ार किया है, 5 महीने उन्होंने अपना समय दिया है, 5 महीने तक का सपना देखा है कि हम भी 1 लाख 1.5 लाख कमाएंगे, 5 महीने का भरोसा था कि इजराइल मुझे बुलाएगा। तो आज उन सब का आप लोग भी हैं, सपोर्ट कीजिए। जो लोग मतलब बातचीत चल रही है, वो लोग हमेशा लगे हुए हैं अच्छे अच्छे अधिकारियों के पास, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, हर जगह जाते रह रहे हैं। तो आप लोग भी उन भाइयों लोग का भी सपोर्ट करते रहिए, ताकि इतने महीनों का जो परिश्रम है, इतने महीने का जो इंतज़ार है, वो अपने कामयाब होके। तो NSDC का बस यही है, इंतज़ार है। देखिए, अभी पुराने लोग का तो नहीं हुआ, तो नया मैं कैसे बता दूं कि अभी NSDC रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा और NSDC का वैकेंसी कब आएगा।
4 वैकेंसी आई हुई थी उस समय। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पेंटर का, तो देखो भाई लोग अभी कोई पेंटर इधर नहीं आए हैं। जो लड़के आए थे उस समय इंटरव्यू जो हुआ था, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन और टाइल्स मेसन, इस सारे विभाग का इंटरव्यू लखनऊ में भी चला था। और पहले तो ये लखनऊ में मतलब चलने के पहले बहुत सारे प्राइवेट एजेंसियों में दी हुई थी, अच्छी अच्छी जो एजेंसियां हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू चला था इजराइल के लिए, डायनेमिक ऑफिस में चला था। और वहाँ से देश के अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से, मतलब सभी, यूपी बिहार सभी जगह से लोग डायनेमिक जा रहे थे। उस टाइम मैं खुद वीडियो देख रहा था कि मैं कैसे इजराइल जाऊँ, डायनेमिक आज जाऊँ कि कल जाऊँ। लेकिन नसीब का, जो नसीब के अच्छे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचा होता है, कुछ अच्छे सपने होते हैं, तो जिनका जहाँ लिखा होता है वहाँ लोग जाते हैं। मैं भी ये सोचा ही था कि डायनेमिक से ही आऊँगा, लेकिन भारत सरकार के द्वारा यूपी में खुद वैकेंसी निकली थी, तो मैं एनएचडीसी के द्वारा 66,800 दे करके आया था। तो ठीक है, अभी देखिए एनएचडीसी का यही हाल है। और डायनेमिक तो देखो भाई लोग, डायनेमिक एक तरह से अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इजराइल में बहुत सारे लोग जो आए हैं वो डायनेमिक ऑफिस से ही आए हैं, प्राइवेट से। और उनका 4 लाख रुपए लगा था, किसी का 3.5 लाख रुपए लगा था, किसी का 4.5 लाख रुपए लगा था। तो सबका थोड़ा सा अलग अलग किस्ता है। और एक भी चीज़ है कि बहुत सारे जो डायनेमिक ऑफिस से इजराइल से वापस गए हैं, मेरे रूम से भी एक लोग गए हैं, तो डायनेमिक ने उनका कुछ पैसा वापस भी किया है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए कुछ पैसे वापस भी कर रही है। उसका भी लिमिट है कि 3 महीने के पहले अगर जाएंगे तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसका कोई अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनको कुछ पैसा मिला हुआ है। क्योंकि इजराइल आने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं और इजराइल जाने के लिए भी बहुत लोग परेशान हैं। तो कुछ लोग इंडिया में सोच रहे हैं कि मैं 4 लाख दे करके डायनेमिक से इजराइल आ जाऊं, और कुछ लोग जो इजराइल आए हैं सोच रहे हैं कि मेरे 4 लाख जब पैसे कर्जे अपने भर लें तो मैं इजराइल से इंडिया चले जाऊं। तो दोस्तों दोनों है, आप कुछ कह नहीं सकते। जिनकी तमन्ना है इजराइल आने के लिए आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका भी तमन्ना है, मेरा भी तमन्ना था इजराइल आने के लिए। तो डायनेमिक देखिए बहुत सारे लोगों को मतलब दिसंबर में लोग कमेंट करते हैं हमारे यूट्यूब पे कि दिसंबर के महीने में इंटरव्यू हुआ था उनका, और अभी तक उनका मतलब कोई डिसीजन नहीं निकला कि वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, फ़्लाइट होगा कि नहीं होगा। और अभी भी पता चला है कि अभी दिल्ली डायनेमिक में इंटरव्यू वगैरह चल रहा है और रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं। तो एक बार देखिए आप लोग, एक बार खुद जाइए, अगर दिल्ली के आसपास में है, नज़दीक में है, तो जाइए दिल्ली डायनेमिक ऑफिस घूम लीजिए और देख लीजिए एक बार वहाँ पे जो इंटरव्यू वगैरह हो रहा है क्या सिस्टम है। क्योंकि आप लोग अपने सामने से जब खुद देखेंगे तो थोड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और हमसे लोग बोलते हैं डायनेमिक ऑफिस का नंबर, देखिए भाई लोग किसी का नंबर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं अगले बंदे पे भरोसा करके नंबर दे दूँ, फिर आगे चल के अगर फ्रॉडगिरी हो जाए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ ऐसा कुछ करूँ। हाँ, अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज़ रहेगा, एनएचडीसी का रहेगा, या ऐसा ही रहेगा कि डायनेमिक्स एकदम आना ही आना है, तो फिर मैं दे सकता था। तो यही है डायनेमिक्स। अगर आप इंटरव्यू चल रहा है, अभी चल रहा है दिल्ली ऑफिस में, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये हुआ, मैंने एक ही बात बताया कि जो मैं कैसे आया इजराइल, और आप लोग कैसे आ सकते हैं प्राइवेट में डायनेमिक और एनएचडीसी का। तो अभी आपको पता ही है कितने लोग बेचारे लोग परेशान हैं, हमारे दोस्त परेशान हैं इजराइल आने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ में इंटरव्यू दिया था, अभी लोग आए नहीं हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये हो सकता है आप इजराइल आएँ, आपके साथ भी ये हो सकता है। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ आपको। ये है कि इजराइल बहुत सारे लोग फ़्लाइट करके आए हुए हैं, किसी का 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने। तो साइट पे वो जा तो रहे हैं, लेकिन इजरायली में कुछ क्या है सिस्टम यहाँ का, वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के लोग काम नहीं करते, इंडिया के लोग को ये नहीं आता, इंडिया के लोग को वो नहीं आता। मैं देखा जाए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो इनकी भी थोड़ी कमी इजराइल वालों की ये है, कंस्ट्रक्शन में जो लड़के जिस फील्ड से आ रहे हैं उनको उस फील्ड का वर्क नहीं दिया जा रहा है। और जब जाहिर बात है अगर आप उसको उसके फील्ड का वर्क नहीं देंगे, अगर नया वर्क कराएंगे तो उसके लिए नया ही है, उसके लिए भाई वो हकीकत है कि उसके लिए जीरो है, कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। तो इसमें कोई थोड़ा सा इनको भी है कि अगर आप जिस फील्ड से बंदा आया हुआ है उसको उसके फील्ड का वर्क दीजिए, अगर हाँ तब डिसाइड कीजिए कि हाँ इस बंदे के अंदर ये करने लायक है कि नहीं है। तो मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि क्या बोला जाता है कि मैं इज़राइल आ चुका हूँ, ओजेड पावर कंपनी में हूँ, अलग अलग कंपनियों का नाम बताया उन्होंने, और मैं 10 दिन से बैठा हूँ, 15 दिन से बैठा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने अभी कल परसों के मैसेज में ये भी लिखा कि यहाँ पे कंपनी में कोई काम नहीं मिल रहा है और कंपनी उनको निकाल दी है और नोटिस भी दे दिए कि आप 1 हफ्ते बाद आप इंडिया वापस जा सकते हैं। तो देखो भाई लोग, मेरे को भी बहुत अफसोस है उन भाइयों के लिए। अगर आप लोग तो जो भी भाई लोग इज़राइल आ गए हैं और उनके अंदर मतलब जिस फील्ड से आए हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस फील्ड से वो आए हैं अगर वो अपने काम में काम किए हैं, काम में माहिर हैं, अगर वो, तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने एक यहाँ इज़राइल में एक बॉस है उनसे बात कर लिया हूँ कि हमारे इंडिया के लोग हैं और इन्होंने आए हैं, इनको कंपनियां निकाल रही हैं। तो मैंने बात किया है तो उन्होंने बस यही बोला कि कोई नहीं, अगर उन्होंने मतलब वो जिस फील्ड से आए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उनको कारीगर हैं और कंपनियां उनको निकाल दे रही हैं, तो उनको फिर दूसरी कंपनियों में हम लोग बात करेंगे, उनको दूसरी कंपनियों में डाला जाएगा, काम करके मतलब काम करेंगे लोग, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता था, वीडियो इसीलिए था मेरा कि आप अगर इज़राइल आए हैं और आप अपने काम के लिए मतलब रेडी हैं, आप वो काम करते इसके पहले भी वही करते हैं। बहुत सारे लोग बोले मैं 12 घंटा पूरा हार्ड वर्क करता हूँ, फिर भी इजराइल के लोग कहते हैं कि मैं मतलब निकाल देते हैं कि काम नहीं करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई लोग, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत मैं भी करता हूँ, खुद करता हूँ। कुछ खोना इंडिया से कुछ खो कर आए हैं तो इजराइल से जाएंगे तो कुछ पा करके जाएंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेट करते रहते हैं आप। तो देखो भाई लोग, मोटिवेट तो आप मैं बस 1-2 दिन तक ही कर पाऊँगा। आप जिसके रीजन्स बड़े होते हैं वही हमेशा मुसीबत में खड़े होते हैं। तो रीजन्स ढूंढिए कि आपके रीजन क्या है, इजराइल क्यों आए थे, रीजन्स ढूंढिए। आपके पास मोटिवेशन तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो रीजन होना चाहिए कि हम इजराइल आए, हमारा रीजन क्या है। इजराइल से अगर हम गए तो फिर क्या होगा हमारा। तो मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमेशा भाई है राहुल कभी हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। और सपोर्ट अभी हमारा ये है कि अगर आप इजराइल आ चुके हैं और आपको कंपनियां निकाल दी हैं और आप ऐसे परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे मेरे लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने उनको अपना इजराइल नंबर दिया हूं, आप हमसे संपर्क करिए। आपकी कंपनियां निकाल दी हूं, मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं और आपको कहीं ना कहीं सेटअप कराया जाएगा। तो भाई जो भाई लोग अभी मतलब कर रहे हैं, तो भाई लोग आप लोग मेहनत कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। जब तक है अपना लगे रहिए, जब जाना होगा तो चला जाएगा, खुशी खुशी से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक का है इजराइल का दाना खाना है तब तक जिए रहिए, घूमिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती से रहिए, खाने पीने पे पूरा स्वस्थ रहिए, ध्यान दीजिए। और जो भाई लोग आपके भी नॉलेज में कोई ऐसे हैं परेशान हैं, इजराइल में हैं, उनको अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं उनसे मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं बात भी कर लूँगा। मेरे से जितना हेल्प हो जाएगा, राहुल भाई हमेशा आप लोग के लिए सहायता करेगा और हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा भी रहेगा। और अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारी वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मतलब जैसे भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे और आप लेट ना हो, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा था इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी और कोई ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला है, मैं बनाऊंगा। तो थोड़ा देखो भाई लोग, थोड़ा मैं ड्यूटी भी करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है, खाने का, पीने का, रहने का, तो छुट्टी वगैरह रहता है तो डालता ही हूँ वीडियो। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी का इम्पोर्टेंट, जैसे ये वीडियो इम्पोर्टेंट था तो मैंने छुट्टी के क्या अलग दिन आज ही सोचा कि मैं ये वीडियो आज ही बनाऊंगा और आज ही यूट्यूब पे डाल करके अपने सारे भाइयों को भेजूंगा, ताकि आप लोग अगर कोई परेशान है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आप अपने काम में अगर कोई स्टील फिक्सर, सर्टिंग कारपेंटर या मेसन टाइल्स में से अपने काम को जानते हैं
और आपको कंपनियां निकाली हुई हैं तो आप राहुल भाई से संपर्क कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों और सभी लोगों को भेजिए ताकि उनको एक रियल जानकारी, एक रियलिटी चीज़ जाने कि हाँ इजराइल क्या है, इजराइल में जो इंडिया से लोग आ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या है, सारी रियलिटी हैं। और आगे भी जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा आप बोलिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। जहाँ ने पहुँचे रवि अब वहाँ तक पहुँचेगा राहुल कभी। जय हिंद, जय भारत।